made easy. कोन्निचिवा मिनासान, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये है हिंदी में जापानी पाठमाला और इस सीरीज में हम बहुत ही आसान तरीके से आपको जापानी भाषा सिखाते चले आ रहे हैं। आज है इस श्रृंखला का 89वां पाठ, दैट इज लेसन 89। और आज के हमारे पाठ का विषय है निमंत्रण आमंत्रण, क्रिया प्लस मासेन का। दोस्तों, हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि निमंत्रण और आमंत्रण में क्या फ़र्क है। निमंत्रण औपचारिक होता है, आमंत्रण थोड़ा सा अनौपचारिक है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है कि किसी को किसी चीज़ के लिए बुलाना या पोलाइट वे में बुलाना। तो खैर, वो तो रही बात हिंदी की। अब हम जापानी में देखते हैं कि किस तरह से किसी को न्योता दिया जाता है, आमंत्रित किया जाता है किसी कार्य को साथ में करने के लिए। तो क्रिया प्लस मासन का। दोस्तों, इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए, हम बहुत लंबे समय से हम जापानी व्याकरण सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं ग्रामर, नाउन यानी कि व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और जापानी में पार्टिकल्स भी है, उसके बाद एडवर्ब या क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो इन सब शब्दों को जापानी में क्या कहते हैं, तो चलिए आज हम शुरू में इसी से आज का ये पाठ शुरू करते हैं। तो व्याकरण को कहते हैं बुनपो। अब बुनपो, जैसा कि आप देख सकते हैं, दो कांजी प्रतीकों से बना हुआ है। पहला कांजी है बुन, जिसका अर्थ है वाक्य, और दूसरा जो कांजी है वो है पो, जिसका अर्थ है नियम या कानून, यानी कि वाक्यों को बनाने का नियम, यानी जो रूल्स ऑफ सेंटेंस मेकिंग है। तो इस तरह से वही है ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर कुछ नहीं, हम जो भाषा लिखते हैं या बोलते हैं उसके जो नियम है उसी को ग्रामर कहा जाता है या व्याकरण कहा जाता है। तो बुनपो। आपको ये कांजी कैरेक्टर्स अभी भी याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम अपने कांजी के लेसन्स में इन्हें करते जाएंगे, उस समय आप इन्हें गहराई से सीख सकते हैं। अब दूसरा है नाउन या संज्ञा। तो इसे जापानी में कहते हैं मेइशी। मेइशी में भी दो पार्ट हैं, ये है मेई, ये है शी। मेई यानी कि नाम, और शी यानी शब्द, यानी जो शब्द नाम बताते हैं वही है नाउन या संज्ञा, मेशी। प्रोनाउन या सर्वनाम दाइमेशी। दाइमेशी। अब दाई जो शब्द यहाँ पे जो कांजी देखिए, यहाँ पे अब तीन कांजी आ गया है, दाई मेई शी। तो मेशी वही है नाउन। उससे पहले दाई मेशी मतलब एक अलग, एक और तीसरा कांजी आ गया है जिसका अर्थ है कि विकल्प, यानी कि एन ऑल्टरनेट वे टू टेल दी नेम। तो नाम की जगह पे हम एक विकल्प है हमारे पास प्रोनाउन, तो इस वजह से इसे दाइमेशी कहा जाता है, सर्वनाम को दाइमेशी कहा जाता है। क्रिया, इससे जापानी में हम कहते हैं दोषी। और दोषी में शी तो वही है शब्द, और दो का अर्थ है गमनागमन, यानी कि मूवमेंट, किसी तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है या कार्य हो रहा है, जिसे हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं, यानी कि कोई कार्य हो रहा है। पार्टिकल को जोशी कहते हैं, और जो का अर्थ है सहायक यानी असिस्टेंट, यानी कि वो शब्द या वो अभिव्यक्तियां जिससे जो जिनके स्वतंत्र अर्थ तो नहीं होते, लेकिन वे सहायक होते हैं किसी भी वाक्य में अर्थ देने के लिए। उसके बाद है फुकुशी, जिसका अर्थ है क्रिया विशेषण या एडवर्ब। तो फुकुशी में फुकु का अर्थ होता है अनुपूरक या सहायक। और एडजेक्टिव विशेषण जिसे केयोशी कहते हैं, ये हम बहुत जल्द करेंगे, एडजेक्टिव्स पे हम लेसन्स करेंगे बहुत जल्दी ही। तो उसे कहते हैं केयोशी, जिसमें केयो का अर्थ है विवरण या गुण, और शी यानी कि शब्द। सभी में शी लगा हुआ है क्योंकि ये सभी शब्द हैं। तो इस तरह से बुनपो, मेशी, दाइमेशी, दोशी, जोशी, फुकुशी और केयोशी, ये शब्द आप ज़रूर याद रखें कि ग्रामर में किस शब्द को क्या कहते हैं। भले ही आपको कांजी याद ना रहे, लेकिन आप कम से कम हिरागाना में इन्हें ज़रूर याद रखें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो क्रिया से संबंधित चीज़ें सीखी हैं, उनमें सबसे पहले है जो मौलिक
क्रिया शब्द है जिसे हम रूट वर्ब या बेस वर्ब कहते हैं, जैसे कि इकू यानी जाना। उसके बाद हमने इसका जो औपचारिक वर्तमान और भूतकाल है वो जाना कि उसके साथ हम मास लगा सकते हैं, जैसे कि इकीमास। तो इकू अनौपचारिक फॉर्म है और इकीमास औपचारिक फॉर्म है प्रेजेंट और फ्यूचर का। उसके बाद हम क्रिया के साथ मासेन लगा सकते हैं, जिससे कि वो उसका नकारात्मक रूप बन जाता है, इकीमासेन यानी कि नेगेटिव फॉर्म, यानी नहीं जाऊंगा। इकू यानी जाना, इकीमास यानी जाऊंगा, इकीमासेन नहीं जाऊंगा। वर्ब के साथ अब माश्ता हो जाएगा तो वो भूतकाल बन गया, इकीमाश्ता गया था, और मासेन देशता यानी नहीं गया था, इकीमासेन देशता नहीं गया था। तो ये नकारात्मक और भूतकाल। अब दो चीजें हैं, एक है क्रिया के साथ मासेन यानी कि नहीं जाऊंगा, जैसे कि इकीमासेन, और दूसरा है मासेन का। तो आज के इस पाठ में हम देखेंगे कि क्रिया के साथ अगर मासेन का जोड़ा जाए तो क्या अर्थ बनेगा उसका। मासेन अपने आप में ही नकारात्मक है, तो क्या मासेन के साथ का लगाने से उस नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं, ये हम देखेंगे। तो इकीमासेन यानी नहीं जाऊंगा, और मासेन का अर्थ क्या ऐसा होगा कि नहीं जाओगे, क्योंकि इकीमासेन नहीं जाऊंगा, तो इकीमासेन का इसका मतलब क्या हुआ, का तो क्वेश्चन मार्क है, तो इकीमासेन यानी कि नहीं जाऊंगा, और क्वेश्चन मार्क उसके बाद यानी कि नहीं जाऊंगा या नहीं जाओगे, ऐसा कुछ होगा क्या दोस्तों? आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि इकीमासेन का प्रश्नसूचक इकीमासेन का नहीं है, इकीमासेन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्रिया प्लस मासेन का कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जो हम आज के इस पाठ में सीख रहे हैं। जापानी भाषा में क्रिया प्लस मासेनका का प्रयोग किसी को किसी कार्य के लिए आमंत्रित करने या कोई उपदेश या सुझाव देने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी को आप इनवाइट करते हैं कोई काम करने के लिए आपके साथ, तब आप मासेनका को जोड़ते हैं क्रिया के साथ, या किसी को कोई सजेशन देना हुआ, उस केस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मासेन का प्रश्नसूचक अभिव्यक्ति नहीं है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, बल्कि ये एक औपचारिक तरीका है किसी को साथ में कुछ करने के लिए आमंत्रित करने का। यानी कि आप खुद कुछ करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आप किसी और को भी अपने साथ आने का आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि क्या आप भी मेरे साथ फलाना काम करना चाहेंगे, जो क्रिया में है जो काम, क्रिया प्लस मासन का, तो क्या आप मेरे साथ वो क्रिया करना चाहेंगे? अनौपचारिक परिस्थितियों में क्या होता है दोस्तों कि हम मास का यूज कर देते हैं, मास्का का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि इकिमास्का, क्या आप जाएंगे? तो वो एक अनौपचारिक तरीका हो गया, आपने सीधा डायरेक्टली आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप जाएंगे। और जब हम मासेन का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि क्या आप जाना चाहेंगे। इकीमासेन नहीं जाएंगे, इकीमास का क्या आप जाएंगे, और इकीमासेन का क्या आप जाना चाहेंगे। यानी कि उनसे उनकी जो राय है वो भी जानने की कोशिश हो रही है कि क्या वो पसंद करेंगे ऐसा करना। ये सीधा क्वेश्चन नहीं, इसका मतलब हाँ, सवाल तो वही है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, लेकिन बहुत ही पोलाइट वे में पूछा जा रहा है, बहुत ही विनम्रता के साथ पूछा जा रहा है कि क्या आप ये काम करना चाहेंगे। तो वही है मासेन का। तो ये उदाहरण देखिए, इशोनी गोहांग ओ ताबेमासेन का। अब बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि आप ताबेमासेन जैसे ही आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये नेगेटिव फॉर्म है ना, क्योंकि मासेन हमें पता है कि नेगेटिव फॉर्म है, लेकिन जब मासेन के साथ का लग जाता है तो उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। तो ये बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, कि ताबेमासेन देख के आप ये ना समझ लें कि ये खाना नहीं खाने की बात हो रही है। नहीं, ताबेमा सेन के बाद अगर का आ रहा है तो पूछने वाली बात हो रही है कि क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे। इशोनी यानी कि साथ में,
मेरे साथ या साथ में। इश्योनी गोहांग उताबेमासेन का यानी साथ में खाना खाएंगे। क्या आप मेरे, ये जो है ये मैंने एडिशनली ऐड किया है, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो इश्योनी यानी साथ में, गोहांग यानी खाना खाना, और ताबेमासेन का खाएंगे या खाना चाहेंगे, मेरे साथ इश्योनी गोहांग और ताबेमासेन का यानी साथ में खाना खाना चाहेंगे। अब ईशोनी कहाँ से आया? ईशोनी का अर्थ जैसे कि मैंने बताया कि साथ में होता है, और ये एक क्रिया विशेषण है जिसे हम अंग्रेजी में टुगेदर कहते हैं। तो इशो जो शब्द है वो इची और चो के संधि से बना है। तो इची प्लस चो, इशो। इची का अर्थ तो आपको पता ही है, एक, और चो का जो अर्थ है वो है कोई धागा। तो जब एक धागे में बंध बांध देते हैं तो वो साथ में हो जाता है ना, तो उसी से ये अर्थ निकाला गया है कि इची और चो को मिलाकर इशो, और उसका अर्थ है साथ में। तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? देखिए इस एग्जाम्पल में इसका हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, क्या आप मेरे साथ खाना खाना चाहेंगे, क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं। तो ये सभी जो है ये एक ही अर्थ है, और ये सभी पोलाइट वेज हैं किसी को किसी कार्य को करने के लिए, साथ में करने के लिए आमंत्रित करने का। एक और उदाहरण देखिए, ईशोनी को ही ओ नोमिमासेन का, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पिएंगे? क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? क्या आप मेरे साथ कॉफी पीना चाहेंगे? तो ये सभी इस पंक्ति को पंक्ति से डिराइव कर सकते हैं। को ही यानी कॉफी, ये काताकाना में लिखा हुआ है। ईशोनी कुराबुए इकिमासेन का, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, और इन एग्जाम्पल्स को आप जोर जोर से बोलिए दोस्तों, ताकि आपका जो उच्चारण है वो सही हो जाए और प्रैक्टिस आपका हो जाए। तो आप मन में बिल्कुल भी ना पढ़ें, जब भी पढ़ें बोल के पढ़ें, और जोर से लाउडली बोल के पढ़ें। तो ईशोनी कुराबुए इकिमासेन का, क्या आप मेरे साथ क्लब जाना चाहेंगे? ईशोनी एगाओ मीमासेन का, क्या आप मेरे साथ फिल्म देखना चाहेंगे? एगा यानी कि फिल्म, मीमास यानी देखना, मीमासेन नहीं देखना, और मीमासेन का देखना चाहेंगे। ईशोनी उताओ उताइमासेन का, क्या आप मेरे साथ गाना गाना चाहेंगे? उता यानी गाना, और उताइमास यानी कि जो क्रिया वाला गाना है वो, और उताइमासेन यानी नहीं गाएंगे, उताइमासेन का गाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे गाना पहली बार जो आया है ये ये संज्ञा है, नाउन, और दूसरी बार जो गाना आया है ये क्रिया है, वर्ब। तो गाना गाना चाहेंगे। ईशोनी संपोशी मासेन का, ईशोनी संपोशी मासेन का, क्या आप मेरे साथ टहलने जाना चाहेंगे, वॉक पे जाना चाहेंगे? अब कुछ कन्वर्सेशनल एग्जांपल्स हम देखेंगे। तानाका सान वा आशिता इकिमास का, तो देखिए इसमें इकिमासेन का नहीं है, इकिमास का है, यानी कि ये इनफॉर्मली पूछा जा रहा है तानाका सान से। क्या पूछा जा रहा है कि क्या आप कल जाएंगे? तानाका सान वा आशिता इकिमास का, आशिता जैसे कि आपको पता है कल, आने वाला कल, टुमारो। तो तानाका सान वा आशिता इकिमास का, तानाका सान क्या आप कल जाएंगे? तो इसमें तानाका सान का जवाब क्या होगा? वाताशी वा इकिमास, यानी मैं जाऊंगा। और इस उनका जवाब ये भी हो सकता है कि वाताशी वा इकिमासेन, कि नहीं जाऊंगा। तो इकिमास या इकिमासेन, और प्रश्न में था इकिमास का। अब अगर हम पूछें तानाका सान वा इशोनी इकिमासेन का, तब इसका क्या अर्थ होगा? इशोनी का अर्थ जैसे कि हमने बताया कि साथ में है, तो इसका अर्थ होगा तानाका सान क्या आप मेरे साथ जाना चाहेंगे? आशिता आप जोड़ सकते हैं तो वो कल हो जाएगा। तानाका सान वा इशोनी इकिमासेन का, या तानाका सान वा आशिता इशोनी इकिमासेन का, तानाका सान क्या आप कल मेरे साथ जाना चाहेंगे? और अगर हम इशोनी का प्रयोग ना करें, हम अगर सिर्फ लिखें कि तानाका सान वा इकिमासेन का, तब होगा कि तानाका सान क्या आप जाना चाहेंगे? तब मेरे साथ वाला फ्रेज नहीं आएगा, क्योंकि हमने इशोनी का प्रयोग नहीं किया। तो मेरे साथ, अपने साथ अगर शामिल करने का अर्थ अगर देना है तो ईशोनी का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो आप बिना ईशोनी के भी कह सकते हैं कि तानाका सान वा इकिमासेन का, तानाका सान क्या आप जाएंगे? और तानाका सान वा इकिमास का यानी कि क्या आप जा रहे हैं?
तो इकिमासेन का एक पोलाइट फॉर्म है कोई किसी को साथ में लेकर कुछ कार्य करने के लिए। तो तानाका-सान व इकिमासेन का यानी क्या आप जाना चाहेंगे, और तानाका-सान व इकिमास का यानी कि क्या आप जाएंगे। तो दोनों में फर्क है। तानाका-सान कह रहे हैं कि आशिता यासुमी देस। यासुमी यानी कि ऑफ डे या छुट्टी का दिन है, कल छुट्टी है। गोरुफु नो रेंशु ओ शिमासेन का यानी कि गोल्फ की प्रैक्टिस करें क्या। आप समझ रहे हैं ना। गोरुफु नो रेंशु मतलब गोल्फ की प्रैक्टिस। ओ शिमासेन का, तो ओ पार्टिकल आपको पता ही है कि किसी वर्ब को उसके जो ऑब्जेक्ट है उससे जोड़ने के लिए किया जाता है। तो गोरुफुनो रेंशु यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और शिमासेन वर्ब है, तो शिमासेन का। तो इसका अर्थ है कि कल छुट्टी है, क्या आप गोल्फ की प्रैक्टिस करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस गोल्फ, क्या आप गोल्फ की प्रैक्टिस करना चाहेंगे। अब इसमें ईशोनी का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये इसलिए क्लियर नहीं है कि तानाका-सान जिससे ये पूछ रहे हैं, क्या वो उनको अपने साथ में लेके करने की बात कह रहे हैं या इन जनरल पूछ रहे हैं कि क्या वो प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये इम्प्लाइड हो, ज़रूरी नहीं कि हम हर शब्द को एक्सप्लिसिटली मेंशन करें। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे इस एग्जाम्पल में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शिमासेन का समझने का। तो होंडा सान कह रहे हैं ई देसने मतलब साउंड्स गुड, ग्रेट आइडिया, हाउ नाइस, ऑसम, यानी कि बहुत बढ़िया विचार है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, सही है, बढ़िया विचार है, हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये वो जवाब है ई देसने। तो ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली, ने पार्टिकल का यूज करके ये एक एक्सप्रेशन है। ई यानी कि अच्छा, अच्छा है, सही है, अच्छा सुझाव है। तो कल छुट्टी है, गोल्फ की प्रैक्टिस करेंगे क्या। तो गोल्फ की प्रैक्टिस करेंगे क्या, करें क्या नहीं, करेंगे क्या। कल छुट्टी है, गोल्फ की प्रैक्टिस करेंगे क्या, करना चाहेंगे क्या। तो ई देसने बढ़िया विचार है। उसके बाद है निचियोबी। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। निचियोबी टेनिस शिमासेन का। तो हम कैसे जोड़ेंगे इसको। आश्ता निचियोबी देस यानी कल रविवार है। टेनिसु नो रेंशु ओ शिमासेन का यानी कि टेनिस की प्रैक्टिस करना चाहेंगे क्या। वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस टेनिस। उसके बाद है राइनेन। राइनेन यानी कि आने वाला साल। राइनेन, रियोको यानी कि ट्रिप या वेकेशन, और इकिमासेन का तो यानी कि अगले साल आप वेकेशन पे या ट्रिप पे जाना चाहेंगे क्या। तो इसको हम किस पार्टिकल से जोड़ेंगे, इसको हम नी पार्टिकल से जोड़ेंगे। तो ये अभी तक हमने किया नहीं है दोस्तों, ये बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो पर्पस है और जो नाउन है, वो पर्पस तो है लेकिन ये नाउन भी है, उसके साथ जब हम वर्ब को जोड़ेंगे, क्रिया को जोड़ेंगे, तब हम ए पार्टिकल नहीं बल्कि नी पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ये हम सीखेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप बस ये जानकर रखिए कि रियोको नी इकिमासेन का, राइनेन रियोको नी इकिमासेन का, क्या आप अगले साल वेकेशन पे जाएंगे, छुट्टी पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे या जाना चाहेंगे। राइशु एगा मीमासेन का। तो राइशु का अर्थ क्या होता है। राइशु यानी कि वीकेंड, जो आने वाला जो वीकेंड है उसे राइशु कहते हैं। तो राइशु और एगा है मूवी, क्या आप वीकेंड में फिल्म देखना चाहेंगे। शूमात्सु है वीकेंड, माफ कीजिए दोस्तों। राइशु यानी कि नेक्स्ट वीक, अगले 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 सप्ताह। और जो शूमात्सु है ये वीकेंड। तो राइशु एगा ओ मीमासेन का यानी कि अगले सप्ताह फिल्म देखना चाहेंगे क्या। और शूमात्सु बिजुत्सुकान ए इकिमासेन का यानी कि इस वीकेंड में जो सप्ताहांत आ रहा है, सैटरडे संडे, उसमें म्यूजियम जाना चाहेंगे क्या। तो
इन सभी में जो है ये निमंत्रण दिया जा रहा है कि क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप ये काम करना चाहेंगे? क्या आप देखना चाहेंगे? क्या आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? क्या आप अगले साल वैकेशन पे जाना चाहेंगे? क्या आप मूवी देखना जाना चाहेंगे? तो ये एक पोलाइट वे में पूछा जा रहा है उनसे कि क्या वो ऐसा करना चाहेंगे। तो निचियोबी संडे, राइनेन नेक्स्ट ईयर, राइशु नेक्स्ट वीक और शुमात्सु इज द कमिंग वीकेंड। तो इस तरीके से आप इन शब्दों की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है जो क्रिया के साथ मासेन का लगाने का, इसे ये क्लियर हो जाए। तो इन सब के प्रश्नों के जवाब में उत्तर क्या हो सकता है? हाई इशोनी इकिमास। जी हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। तो ये साथ में चलने की बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ईशोनी सवाल में नहीं था, लेकिन देखिए जवाब में ईशोनी आ गया। यानी कि सवाल में वो इम्प्लाइड ही था कि जो स्पीकर पूछ रहे हैं वो उनको साथ में लेकर वो काम करने के लिए पूछ रहे हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो तुम जो कह रहे हो वो मैं करूंगा। तो इशोनी की मास, ये एक रेस्पॉन्स वाला जो अभिव्यक्ति है वो यही है, हाई इशोनी की मास। तो दोस्तों यही था आज का पाठ, जिसमें हमने क्रिया के साथ मासेन का जोड़कर जो क्रिया का जो रूप बनता है जैसे इकीमासेन का, तो उस पे हमने बातचीत की। और जिसका अर्थ है कि क्या आप ये काम करना चाहेंगे या क्या आप मेरे साथ ये काम करना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट में हम बहुत जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास, माता इमा शाह।